दोस्तों स्पिरिट के बाद कल की पार्ट 2 के मेकर्स ने भी दीपिका पादुकोण को फिल्म से बाहर कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्या हो रहा है कि दीपिका एक के बाद एक बड़ी मूवीज को एग्जिट कर रही है। वैजयंती मूवीज की तरफ से उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताया है कि कल्कि के सीक्वल में दीपिका को रिप्लेस किया जा रहा है और सुमति के रोल के लिए एक नई एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। दोस्तों याद रहे कल्कि का पार्ट 1 लगभग 600 करोड़ का बजट में बना था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ कमा चुका है, मतलब एक मैसिव ब्लॉकबस्टर। इसे प्रोजेक्ट के सीक्वल से दीपिका का बाहर होना अपने आप में एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है और इसका रीजन सिंपल है, दीपिका की हाई डिमांड्स। सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने पिछले पार्ट के कंपैरिजन में 25% ज्यादा फीस मांगी है, प्लस उन्होंने मूवी में से शेयर भी मांगा है और कंडीशन रखी है कि शूटिंग का डेली शेड्यूल सिर्फ 7 घंटे का होगा। अब भाई कल की जैसे प्रोजेक्ट में जिसमें फुल एक्शन हैवी वीएफएक्स का काम है, 7 घंटे में शूट करना पॉसिबल ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दीपिका ने अपने 25 मेंबर्स टीम के लिए 5 स्टार होटल्स और लग्जरी फैसिलिटीज भी डिमांड की है। मतलब प्रोड्यूसर को फिल्म का बजट और एक्ट्रेस की फीस के साथ साथ अब क्रू की लग्जरी खर्चा भी उठाना पड़ेगा। दीपिका ने एक कंडीशन और रखी थी कि वो तेलुगु डायलॉग्स खुद नहीं बोलेगी, उसके लिए डबिंग आर्टिस्ट रखा जाए। अब एक पैन इंडिया फिल्म में जब लीड एक्ट्रेस ही अपनी लाइंस खुद नहीं बोलेगी तो नेचुरली मेकर्स को प्रॉब्लम ही होगी। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह भी है कि इस प्रोजेक्ट में प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हासन जैसे बड़े स्टार्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं रखी और वहीं दीपिका डिमांड पे डिमांड रखती गई। तो ऑब्वियस था कि मेकर्स के लिए डिसीजन लेना इजी हो गया और उन्हें इस फिल्म से आउट कर दिया, क्योंकि भाई इनके इतने नखरे उठाने वाला है कौन। अब फैंस बोल रहे हैं कि दीपिका के बाहर होने से मूवी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग तो थिएटर्स में प्रभास और अमिताभ बच्चन को देखने जाएंगे। अब नई बात यह है कि मेकर सुमति के रोल के लिए एक टॉप एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते हैं। अभी 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में, ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। अब दोस्तों आपको याद दिला दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। स्पिरिट मूवी के टाइम भी दीपिका के साथ सेम प्रॉब्लम हुई थी। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने इनिशियली दीपिका को कंसीडर किया था, लेकिन वहां भी वही सीन हुआ, हाई डिमांड्स, लिमिटेड वर्किंग आवर्स, और रिजल्ट क्या हुआ, वांगा ने सीधे दीपिका को मूवी से बाहर कर दिया, पहली फुर्सत में निकाल और तृप्ति डिमरी को फाइनलाइज कर लिया। उसके बाद दीपिका के पीआर टीम ने वांगा पर अटैक किया, लेकिन वांगा भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने ओपनली सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को टारगेट किया जो ऑब्वियसली दीपिका ही थी, और एक्यूज किया कि उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद फिल्म का प्लॉट लीक किया, और इसी बात पर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। फैंस ने दीपिका को सपोर्ट किया, लेकिन इंडस्ट्री के एक हिस्सा वांगा के साथ भी खड़ा रहा। अब आप देख सकते हैं कि स्पिरिट और कल्कि 2 में दोनों में सेम पैटर्न रिपीट हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, दीपिका पहले भी काफी बड़े प्रोजेक्ट छोड़ चुकी है जो बाद में सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर बने, जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी, जब तक के जान, धूम 3, सुल्तान, प्रेम रतन धन पायो, रॉक स्टार, और इवन हॉलीवुड की बड़ी फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस 7 भी। तो सोचो एक के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट छोड़ना जब बाकी एक्टर स्मूथली काम करते हैं, डेफिनेटली करियर के लिए रिस्क बन जाता है। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि कल्कि 2 में सुमति का रोल सबसे बेहतर कौन सी एक्ट्रेस निभा सकती है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।